साहिल जी, जी, अच्छा। आप सुन फातिमा रहे हैं जी जुड़े। मुझे? जी, 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 फातिमा उस जी यार वक़्त वो कब से इंतज़ार कैंसल कर हो रहे थे गया था। आपका। जी, जी, मैं जॉइन करी थी, बार-बार ऑडियो फुल बता रहा था। अच्छा फातिमा जी, हमें स्ट्रीम को फटाफट रैप अप करना है। हमने जी, जी। एक हदीस बताई है, आप जी, जी। रसूलुल्लाह जी, कहते जी, हैं मैं कि बैग आपका में जी, वतन जी, है। मैं सुन रही थी। जी, जी, मैंने सुना, मैं सब सुनी। वही मैं देख रही थी बैग में जाके क्या-क्या आप लोगों ने बताया है। मैं बस हुँ। आप लोगों से पहले तो मैं आपके कमेंट करने वालों लोगों से आपसे एक बार उनसे कहना चाहूँगी, आप उनसे ये बता दें कि इस तरह से किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन और किसी के दिमाग पे नहीं सवाल करते हैं। नहीं अगर कोई बिल्कुल। बात आप मैं अगर कोई मैं बात मैं आप कह लोगों देता को हूँ। नहीं समझ में आ रही है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो इंसान के पास कम अकल है। ठीक नहीं, है? नहीं अब भाई, इसमें 1 इन मिनट, 1 जी। मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। फातिमा जी देखिए, जहाँ तक मेरी व्यूअर्स का सवाल है, अगर मैं इनको कह दूँ, तो ज़ाहिर-सी बा और ये गलत चीज़ है कि कोई अगर हिम्मत करके आता है, अपनी बात रखना चाहता है, सवाल करना चाहता है, तो आप लोग उसको बिल्कुल अब्यूज़ नहीं कर सकते। ये मेरे तरफ से वार्निंग है। अगर आपको करना है तो यार मत देखो, जाओ। प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी। ठीक लेकिन है। गेस्ट की, हाँ, गेस्ट की और डिसरिस्पेक्ट नहीं होनी और चाहिए। शायद आपको ये आपने बात समझ में आ रही होगी कि मैंने ये बात क्यों कही थी कि कोई 14 साल या 9 साल की मैं आपको एक काउंटर क्वेश्चन करना चाहती थी कि सोसाइटी का वो क्या होगा, मैप क्या होगा यार अगर हम फातिमा जी, इस उसको रिलीजन छोड़ते हैं। छोड़ दीजिए, जी। प्लीज मेरी बात नहीं, सुनिए। मेरा उसको छोड़ यही दीजिए आप। सवाल है मैं ये, आपसे। मैं आपसे अरे अगली बार आप अपनी प्रेज़ेंटेशन इसी बात पे बनाइएगा कि आप लेकिन दूसरा ठीक है, हमें हम वो क्या बना दे रहे हैं। लेंगे। का हाँ, एस एस जी। फातिमा जी, हम वो बना लेंगे। मुझे ये बताइए कि रसूल, अभी नॉर्मल लोगों ने आपको कम अकल कहा, आपको गुस्सा आ गया। हजरत जी, मोहम्मद जी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, आपको ही नहीं पूरी औरतों को, जो पूरी जो वुमेन काइंड है, उन सबको कहते हैं साहिल कि कम अकल है। साहिल जी, उन्होंने हदीस पहले, मैंने आपसे इस्लाम के किसी भी पॉइंट पे डिस्कस करने के लिए नहीं, अरे मैंने यार आपसे ये सिर्फ तो कहा था कि अजीब बात है मुझे यार। आपसे सवाल चाहिए, मुझे आपसे सवाल ये का जवाब अजीब चाहिए बात कि है। पैरामीटर क्या होगा सोसाइटी का अगर हम कोई वो रिलीजन छोड़ छोड़ते दीजिए, हैं क्या तो हमें आप कम अकल हाँ। है? पहले ये बताइए, क्या आप कम अकल है? मैं इस पे बात ही नहीं करना चाह रही हूँ। क्यों? मैं तो हो सकता है कि आपसे सीख देखिए, रही हूँ, हो ये सकता है कि मैं कट्टरता भी कहते एक्स हैं इसको। मुस्लिम मैं भी हो फातिमा सकता है जी, कि देखिए आपकी बात देखिए से देखिए, कन्विंस हो जाऊँ, हो सकता है मैं मैं आपको थोड़ा म्यूट कर रहा हूँ क्योंकि हमें रैप अप करना है, वरना इस सर्कुलर मोशन में ये चलता जाएगा। देखिए, यही प्रॉब्लम होता है मुसलमानों में और बाकी मजहब के मानने वालों में। अगर आप किसी हिंदू को अगर बुला ले, उसको बताए कि यार आपके उसमें ये प्रॉब्लम था, सती का कॉन्सेप्ट था, जो भी था, तो वो कहेंगे हाँ ठीक है, गलत। अभी मसूद खुद है, वो कहेगा हाँ गलत है, वो नहीं होना चाहिए था। यार, वो लोग मानते हैं कि ये चीजें हम में गलत थी, हम इसके आगे बढ़ेंगे। और देखिए, आपका प्रॉब्लम देखिए कि साफ-साफ वहाँ पे लिखा है आप कम अकल है, लेकिन आप खुद अपने आप को कम अकल नहीं मान रही है, लेकिन आप एक्सेप्ट भी नहीं कर रही है कि मुझे जो कम अकल बोला गया है, वो असल में गलत है। ये होता है प्रॉब्लम मुसलमानों के साथ, जो कि गैर मुसलमानों में ये चीज़ नहीं होती है। जो गलत है, उनको, उनके जो मानने वाले वो एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हैं। आप मानने के लिए ही रेडी नहीं है गलत को गलत। तो इसमें इसमें फिर लोग अगर हमको इस तरीके के बात बोले कि हम जो है अपनी सोच में कट्टर है, तो वो क्या गलत है, आप मुझे बताइए फातिमा जी। मैं आपसे ये कह रही हूँ, हो सकता है मैं कि आपकी बात से कन्विंस हो रही हूँ, लेकिन पहले आप मुझे एक रोड मैप बताएँ कि एक सोसाइटी जब बनेगी विदाउट रिलीजन जो सिर्फ़ एथिज़्म की होगी क्योंकि और भी रिलीजन में इसी तरह के मसले हैं, जैसे इस्लाम में है। आप अब कुछ भी मुझे हो ये जाएंगे, बताएँ नहीं है। कुछ कि भी हो जाएंगे। नहीं, हाँ, एक सेकंड साहिल भाई, एक सेकंड, यहाँ पे मैं जवाब दे देता हूँ। आप कुछ भी हाँ। बन जाए, क्या बनना चाहती है? हिंदू बनना चाहती हैं, सिख बनना नहीं, मैं चाहती हैं, कोई ईसाई बनना चाहती हैं, एथीस्ट क्या बनना बनना चाहती चाहती हूँ। मुझे सारे हैं? रिलीजन में क्योंकि जब इस्लाम एथियस में नहीं है, फँसना है तो साहिल कुछ ना एथियस कुछ नहीं है ना। मसला हाँ, साहिल एथियस नहीं है, आपने कभी देखा है कि साहिल एथियस है? कब, किसने कहा तो साहिल साहिल एथियस है? बताएँ कि साहिल कौन से रिलीजन फ़ॉलो साहिल करती हैं? मैं एग्नोस्टिक है, भी आप फिर बताइए। चेक करूँ। रिलीजन को फॉलो नहीं करता हूँ नहीं, मैं मैं तो नहीं मैडम। एथियस जानती। एथियस नहीं है, वो एग्नोस्टिक है। मेरे तो पास इसका ये देश का मतलब होता है कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन है, काफी है उतना। वो कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा, में चलते अब हैं। आप कोई और रिलीजन बनाना चाहती हैं? बताइए, आप किसको अपनाना चाहती हैं? मेरे से और बात कर लें। दूसरी मेरे बात पास मैडम, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, फातिमा जी, आप देखिए कि
दूसरे में जाने से पहले आप जहाँ पे खड़ी है पहले वो गलत है, पहले समझ तो जाइए, उसके बाद आप दूसरे में देखना सही है या नहीं। जब मतलब मैं आप ये तब कहना चाह रही है समझूंगी जब कि मैं एक दूसरा मिनट इससे में बेहतर समझूंगी, तब ना मैं नहीं, जाऊंगी वहां अच्छा पर। यही तो प्रॉब्लम है, नहीं साहिल यही तो हाँ प्रॉब्लम है, यही तो प्रॉब्लम है, यही तो कह रहे हैं आपको। जब तक आप इस्लाम की ऐनक नहीं उतारेंगी किसी और को आप सही समझ ही नहीं सकती। इसलिए हम इस्लाम पे बात करते हैं ताकि इस्लाम की ऐनक आपसे उतारी जाए। उसके चलिए बाद ठीक है, आप मुझे अच्छा किसी एक बात और पे बताइए, स्टडी करने बता दीजिए। आप कुछ और रोड मैप, दूसरा ऑप्शन बताइए मुझे। पहले मैं तो दूसरा, इस्लाम वही। को स्टडी कीजिए मैडम, हाँ बाद नहीं में आप दूसरा देख नहीं लेना। आप मुझे ये बताइए, नहीं, आप पहले मुझे ये मुझे बताइए दूसरा बताइए। कैसे दूसरा बता दें ये जब आपने इस्लाम को स्टडी नहीं किया हुआ, जब इस्लाम से बाहर ही नहीं निकली आपको दूसरा कैसे फिर बता दें। साहिल, मैंने शायद आप लोग को पहले कहा कि ये जो आप लोग की हंसी है ना वो बहुत ज्यादा इरिटेट करती है। ऐसा लगता है कि आप सामने वाले को बिल्कुल बेवकूफ और कम अकल समझ रहे हैं। बिकॉज आप रिपीट ठीक कर है, रही हैं आप लोग। सर्कुलर नहीं, मोशन में, मैं दैट्स द रिपीट प्रॉब्लम। नहीं, सर्कुलर यस नहीं, यू आर इन देखिए ना सर्कुलर आप। मोशन। ये रसूलुल्लाह ने देखिए ना, समझा है। आपका ये प्लेटफॉर्म है, आप लोग इस बारे में आज हो सकता है चार आप तो पांच साल मेरे से ऊपर स्टडी कर रहे हो। हाँ, नहीं, फातिमा 4-5 जी, साल से आप लोग स्टडी कर रहे हो, तब आप लोग के लिए ये फातिमा एक जी चीज लेके आए। मैं देखिए, बिल्कुल आप लोगों की चीजों से कन्विंस हूँ, लेकिन आप मेरे क्वेश्चन को आंसर करेंगे तभी तो मैं आप मैं लोगों आपका की आंसर बात देने ज्यादा लगा हूं, ये बेहतर देखिए जरा गौर समझूंगी से ना। सुनिएगा, अपनी कान पूरे के हम्म, पूरे खोल के सुनिएगा और बोलिएगा नहीं जब तक हम्म, मैं 30 सेकंड पूरा बोल ना लूं। हम्म, इस चैनल के ऊपर इस वक्त हमारे साथ एक हिंदू बैठे हुए हैं, एक हमारे साथ एक नॉस्टिक बैठे हुए हैं, एक क्रिश्चियन बैठा हुआ है, और हम सब मिलके एक ही बात कर रहे हैं कि इस्लाम में कट्टरता है। आप वाहिद हैं जो आप तीनों में से कुछ भी ज्वाइन कर ले, मुझे कोई इतराज नहीं, कुछ भी ज्वाइन कर ले। बताएं क्या ज्वाइन करना चाहती। बल्कि क्रिश्चियन बल्कि एडम, बल्कि मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि आप मुस्लिम ही रहे उसमें ही प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो गलत है उसको बोले तो सही गलत है। अब देखो, इनको जब हम हंसे या इनको लोगों ने कहा कि कम अकल है, इनको बहुत चिढ़ाई, और इनका चिढ़ना वैलिड है, लेकिन ये इस बात को क्यों नहीं मान रही है कि ये बात खुद रसूलुल्लाह ने कही है। बेशक बेशक, और बेसिकली मैं बताता हूँ आपको, मैं स्वामी जी के एक डिबेट हुई थी उनके साथ, मुफ्ती फजल हमदर्द के साथ, उनके चैनल के ऊपर ये वीडियो पड़ी हुई है। मुफ्ती फजल हमदर्द ने भी यही बात बोली थी, इसी टाइप की कुछ। तो स्वामी जी ने कहा यार मुझे कोई मसला नहीं है। स्वामी जी ने कहा सबकी घर वापसी है, जो क्रिश्चियन हो गया उसकी भी घर वापसी है, जो नास्तिक हो गया वो इसकी भी घर वापसी है, जो हिंदू हो गया उसकी भी घर वापसी है। वो उन्होंने बोला, उन्होंने कहा कोई चीज से प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कट्टरता सिर्फ एक ही चीज दिखा रही है, या तो उसको रिमूव कर दो या उसको गलत बोल दो। तो मैं तो भाई इनको यही बोल रहा हूँ कि मैं एक्सट्रीम व्यू पे बैठा हुआ हूँ एक तरह के, आप मान लें इस बात को। मेरा एक्सट्रीम व्यू ये है कि इस्लाम से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि इस्लाम में रिफॉर्मेशन की जगह ही नहीं है, और ये फातिमा जी ने इस चीज को साबित कर दिया आज यहाँ पे आके, क्योंकि वो किसी को गलत को फिर गलत नहीं मान रही। देखो मैं गलत को, मैंने देखे ना, पहले मैं तब किसी चीज को गलत मानूंगी जब मुझे ये लगेगा कि इससे बेहतर मेरे पास ऑप्शन है। नहीं, अब गलत जैसे गलत है। देखिए फिर वही टट्टी बात है, टट्टी है, पेशाब पेशाब है, फिर चाहे वो ये बात कुछ भी हो वही जाए, ना। आप दैट्स द देखिए ना, अब प्रॉब्लम, यू आप नीड लोगों टू का, सी दैट। अब देखिए ना, अब आप लोगों का मॉरल ग्राउंड देखिए। मैंने बाद में साहिल का जी का पूरा जाके स्टेटमेंट सुना था कि आपने मुझे कंपेयर किया एक ऐसी लैंग्वेज से जो कि आपको पता है कि आपके इस पूरे ब्रॉडकास्ट में किसी लड़की को, कोई मुस्लिम लड़की को आके इस तरह से बात करना कितना उसके लिए एक हिम्मत की बात होगी। लेकिन फिर भी मैं आई, लेकिन आपने उसका कंपैरिजन टट्टी से किया। और फिर क्या आपके जो गलत कमेंट किया? बॉक्स थे, आपका जो कमेंट बॉक्स था उसमें इसी तरह के पूरे कमेंट्स आ रहे थे। तो आपको आपने ये चीज भी, आपने माँ आप के किसी साथ और सेक्स की चीज का बात की या एग्जाम्पल दे नहीं? दे। एक मेरा मिनट, ये पॉइंट रेज आपने करना था ना, एक मुझे एक तो मिनट ये पॉइंट फातिमा रेज जी, करना था ना। वो उसी तरीके से मुझे भी पॉइंट रेस करना था। आपने भी तो माँ के साथ सेक्स की बात की या नहीं तो की? मैंने इसलिए किया कि मुझे ये समझ में आता है, चाहे वो कोई भी मैं भी रिलीजन हो, उसी लिए वो किया हमें ताकि रिलीजियस आपको बाउंड्रीज समझ में आए। बनाता है। चाहे वो एक मिनट, कौन हिंदुइज्म बोला हो, आपको चाहे वो रिलीजियस बॉन्डिंग जैनिज्म है, वो रिलीजियस, को? कोई भी रिलीजन देखो, होता है वो एक रिलीजियस मिनट, बाउंड्री सेट करता है। कोई चाहे नहीं, वो कोई भी रिलीजन कुत्तों हो, का एक मिनट, हिंदुइज्म भी रिलीजियस एक मिनट रुक बाउंड्रीज। जाओ फातिमा जी। कुत्तों का कौन सा मजहब होता है? कोई नहीं। चूहों का कोई मजहब होता है? कभी कोई नहीं, कुत्ता अपनी माँ के साथ करता है? नहीं करता मैम। कुत्तों में भी इतनी अक्ल होती है, कोई आपको मजहब पता की होगा जरूरत नहीं पड़ती। आजकल की सोसाइटी में आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे, मैं सोसाइटी यार आपको छोड़िए दे भी ना, दूंगी। एक बंदा गलत कर रहा है तो सब उसे गलत बोल रहे हैं ना। एक We गंदा are नहीं, not बहुत saying सारे he's लोग stupid, जिनको, idiot, he's an animal.
ही इज वर्स देन एनिमल, सॉरी, वो जानवरों से भी बदतर है जो अपनी माँ के साथ करता है। हम तो बोल रहे हैं, और कैसे बोले? तो ये तो आपकी अपनी सोच है, आप आज कह रहे हो सकता है जमाना 10 साल 20 साल बाद कुछ और, लोग बात नहीं करो। 10 साल 20 साल बाद देखो, ये जमाना मैं आगे बढ़ आपको जाए एक तो आप लोग इस चीज को भी जस्टिफाई करने लगे। नहीं, आप गलत समझ रही हैं। आपको मैं बताता हूँ, देखो जैसे कि मैं हिंदू हूँ, हमारे में ना चाची, मामी, मौसी, ये जो ऐसे रिश्ते होते हैं ना, उनको भी अपनी माँ समान देखा जाता है, ठीक है? और रसूलुल्लाह ने अपनी चाची की डेड बॉडी को भी नहीं छोड़ा। नहीं नहीं, ये ये तो एक देखिए अलग आप मौजू कैसे हो क्लेम जाएगा। कर ये रहे एक हैं। मिनट एक मिनट एक देखें, मिनट ये एक मिनट अब एक आप मिनट लोग किसी हम चीज को देखने। एकदम से, नहीं नहीं, एक मिनट फातिमा यही जी। है ना, आप लोगों नहीं का एजेंडा ही हाँ, बिल्कुल दूसरा है। नहीं नहीं नहीं, मैं ये कोई गलत और है। बात कर रही हूँ, ये देखिए ना कौन से सुने सुने एग्जांपल लेकर के आए तो हैं। अभी मुझे एक बात बताइए कि आपको हमने इतनी सारी चीजें बताई, ठीक है, आप मानने के लिए रेडी नहीं है। आप बोल रही हो कि जब तक मैं मानती हूँ जब तक मुझे दूसरा रोड मैप नहीं मिलता। मुझे ऐसा ये नहीं पता होता है कि ना हिंदू, कि अच्छा आपको अगर देखिए आपके अंदर अगर एक बीमारी है, ठीक है, आप बोल रही है कि मैं इसको जब तक नहीं मानूंगी जब तक मुझे कोई दूसरी बीमारी में नहीं डाल दोगे आप, नहीं आप मुझे इससे देखिए नहीं ना, निकलना है। बीमारी से आप इस चीज को बीमारी से नहीं कंपेयर करते, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए रिलीजन इंसान के सबसे, क्योंकि आपको पता है मार्क्स ने भी कहा था रिलीजन इज द ओपियम ऑफ मासेस। तो ये एक बहुत बड़ी चीज होती है। इससे अगर कोई इंसान निकलेगा तभी निकलेगा जब इसके ज्यादा वो किसी बात से कन्विंस होगा। अच्छा, आप इसमें ये चाहे भी कह कितनी रहे भी हैं ना, गलती हो, एक मिनट, तब इसमें जब चाहे जब कितनी भी लगेगा। गलती हो, तो एक क्या मिनट फातिमा आपने, जी, मुझे एक सुनिए बात बताइए। आपने एक कैसे मिनट फौरन फातिमा से जी, एक छोड़ दिया मिनट, था? एक मिनट साहिल फातिमा जी, आपने मेरी इसको, बात आप सुनिए। ही कह रहे थे साहिल, आप कह रहे थे कि आप इसके लिए बहुत ज्यादा आप तबलीग भी करते थे, आप बहुत पक्के मुसलमान भी थे, लेकिन आपने जब इसे छोड़ा तो आपने धीरे धीरे इस चीज को छोड़ा होगा ना। हाँ, अचानक से तो आपको लेकिन सब चीजें छोड़ा ना, गलत नहीं लगने लगेंगी। मैंने तो मैंने ये शर्त हाँ, नहीं लगा। एक मिनट मेरी बात सुनिए, आपके सवाल का मैं जवाब देता हूँ। मैंने अपने ऊपर ये शर्त नहीं लगाया कि जब तक मुझे एक परफेक्ट रिलीजन नहीं मिल जाता मैं इन गलतियों को सही मानूंगा। मैंने ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई, लेकिन आप ये शर्त लगा रहे कि जब तक मुझे कोई परफेक्ट हो सकता रिलीजन है नहीं मेरा बताओ तो मैं। परफेक्ट हाँ, तो वो रिलीजन ही आपके ऊपर है। परफेक्ट रोड मैप बनाया आपको नहीं, ये ये कहकर अरे सोसाइटी एक का। कॉन्स्टिट्यूशन मिनट है ना एक मिनट मैडम, कॉन्स्टिट्यूशन है ना आपके पास। चलिए ठीक नहीं, है, एक तो मिनट रुक आपने जाओ। अब बता, एक मिनट फातिमा जी, ये आपकी पर्सनल जर्नी है, ठीक है? क्या आपको सही लगता है, क्या आपको गलत लगता है, ये आपको सर्च करना है, ठीक है? और आप उसके ऊपर क्रिटिसिज्म कर सकती है अगर आपको कोई चीज गलत और लगती है। साहिल जरा अरे आप एक दूसरे बात बताएं, दूसरे साहिल दूसरे साहिल जरा मैं मजहबों आपसे, साहिल जरा मैं आपसे बात पूछना चाहूंगा कि आपको ये पता है कि इस्लाम में अपनी खाला और अपनी फुप्पी और अपनी इन सब चीजों से फिजिकल रिलेशन जायज है? आप क्या मुझे ये बता सकते हैं? नहीं, खाला के साथ जायज मुझे नहीं है, मैंने कब कहा। तो तो ये जो आपके ग्रुप में एक नॉन मुस्लिम थे वो बता रहे थे कि वो अपनी पता नहीं माँ की पता अपनी नहीं किसकी अपनी डेड बेटी बॉडी के से साथ है, नहीं। अपनी जी, बेटी के साथ है, बेटी कौन, अपनी बेटी बेटी कौन अपनी बेटी? बेटी अपनी बेटी के साथ है। साहिल जरा आप बताएं कौन बेटी थी, मैं तो नहीं अरे कभी ये चीज उन्होंने, देखी, अच्छा मुझे। एक दिखा दीजिए हाँ, मिनट, रेफरेंस दे उन्होंने दें। दिखा फातिमा दीजिए जी उन्होंने बाकायदा रेफरेंस दिया है। एडम एक बार फिर से इनकी सर। शेयर रिक्वेस्ट है, को आप स्लो सिर्फ कर दिखा दो। दें, ऐड कर दें शेयर, वही एक वही मिनट, शेयर है इस वक्त मेरे ख्याल में। हाँ वही और एक बार शेयर है। बता दीजिए कि कैसे हाँ होगी, जी, एक बार आसानी से देखिए मतलब देखिए मैं, सिंपली बता दीजिए। हाँ आप गौर से सुनिएगा सिस्टर जी, थोड़ा सा मुश्किल है समझना आपके लिए, मुझे पता है। ये कुरान की आयत है, सूरह नंबर 25 की आयत नंबर 54, 25 की 54। इस आयत में बताया गया है कि नसब जो है ना वो शादी के बाद पैदा होता है। इसकी तफसीर के अंदर हमें बताया जाता है, इब्ने अरबी लिखते हैं, उसको छोड़ दें, बहुत सारे मुसलमान नहीं मानते, मैं उसको इग्नोर कर रहा हूँ, उसको छोड़ दें। लेकिन उसके बाद आपके जो हजरत अपना क्या नाम है, इमाम शाफी का कौल यही है कि अगर आपने इंडिया में शादी की है, यानी कि निकाह नहीं किया है, सेक्युलर एक्ट मैरिज की है, या आपने अमेरिका में जाके कोई शादी कर ली है और आपने निकाह इजाबो कबूल नहीं किया इस्लामिक शरा के मुताबिक या किसी भी और तरीके से, जब आप शादी करते कोर्ट हैं तो मैरिज जना किया में, आपने। हाँ जना में आता है, जिना में आता है, लिहाजा आपका हसब नसब एस्टेब्लिश नहीं हुआ। ऐसी मैरिज के बाद अगर आपका कोई बेटी होती है
तो आप अपनी बेटी या ग्रैंड डॉटर, यानी कि आप अपनी लिखा हुआ है कि आप जिना से पैदा होने वाली, जन्म लेने वाली पोती या बेटी के साथ निकाह कर सकते हैं। इख्तलाफ ये है कि अगर आप इमाम अबू हनीफा को मानती हैं तो आप ये बात नहीं करेंगी, लेकिन अगर आप इमाम शाफी को मानती हैं तो आप ये बात करेंगी, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस मज़हब इस्लाम को फॉलो करती हैं। ठीक है, तो आपने ठीक है फातिमा जी, एक मिनट, मैं थोड़ा कंफ्यूजन क्लियर कर दूं। इख्तिलाफ जो है वो पोती पे, नवासी पे या पोती पे है, ठीक है, बेटी पे तो नहीं है ना। वहां तो मुत्तफिक है दोनों, इमाम शाफी रहमहुल्लाह भी और इमाम अबू हनीफा भी। मजीद पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। ठीक है, चलिए आप मुझे ये बताएं, जो अभी आपके ग्रुप में एक नॉन मुस्लिम, उन्होंने ये बताया कि मोहम्मद ने नहीं छोड़ा। आप मोहम्मद का कोई साइटेशन करें, वो अलग बात है कि उनका एक्सप्लेनेशन आप क्या दे रहे हैं, मैं उस पे नहीं। इन्होंने जो एग्जांपल दिया है कि मोहम्मद ने अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ा, ये बताएं मुझे। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने क्या कहा था? मोहम्मद ने अपनी इनको भी नहीं छोड़ा। किसको नाम लिया था उन्होंने? एंट को। हाँ, तो कौन सी एंट थी, जरा मुझे आप बता दें। मैं नई बात है ना, मुझे ये पता नहीं था ये। जी मैं आपको बताता हूँ। देखिए ना, कौन सी एंट सुन ले सिस्टर, सुन प्लीज सुन ले। देखिए, मैं उसको नहीं मानता, उस रेफरेंस को, ठीक है, क्योंकि वो रेफरेंस सुन ले ना सिस्टर, जवाब दे रहा हूँ सिस्टर, जवाब दे रहा हूँ, सुन ले प्लीज, सुन ले, आपको जवाब दे रहा हूँ, मैं आपके साथ हूँ बेसिकली इस मामले में। मैं नहीं मानता उस रेफरेंस को, ठीक है, लेकिन ये बात अभी कंडेम करें, सबकी सामने बात कंडेम करें। इसीलिए सुन लेना वो क्या कह रहे हैं। इसीलिए साहिल भाई ने उनको मना कर दिया था और रोक दिया था। इसीलिए साहिल भाई ने उनको मना किया था और रोका था, क्योंकि देखिए वो रेफरेंस कुछ ऐसा है जिस रेफरेंस के ऊपर एतराजात हैं, और जिस रेफरेंस के ऊपर एतराज होना, उस रेफरेंस को हम नहीं बोलते। और साहिल भाई ने इसी वजह से उसको मना कर दिया था और कहा था वहां नहीं जाओ। लेकिन अगर वो एतराज सुनना है तो वो एतराज ये है, मैं आपको बता देता हूँ कि हजूर अपनी आंटी की कब्र के ऊपर गए जब उन्हें दफनाया नहीं गया था, और आंटी कब्र के अंदर थी और मोहम्मद साहब कब्र में उतरे थे, ठीक है, और उसके चंद एक ऐसे रेफरेंसेस हैं जिनके अंदर मोहम्मद साहब कब्रों में मलबूस नहीं थे प्रॉपर्ली, ठीक है। लेकिन मैं उस रेफरेंस को पूरे सही रेफरेंस में नहीं मानता, इस वजह से साहिल ने भी मना कर दिया था और मैं भी चुप कर गया था और हमने रोक दिया था और हमने उस पॉइंट को आगे नहीं जाने दिया। अभी कंडेम करें इस बात को सबके सामने, कहीं कैसा नहीं हुआ था। अरे तो रोक दिया ना मैडम। लेकिन जो आपके साथ सबके सामने बोल रहे हैं, मैं हाँ, तो आप मैंने कोई गलत जो आपने हाँ, अच्छा जो आप हैं जी, ये एक कमजोर हदीस कोट किया था, लेकिन हाँ, अगर एडम भाई बोल रहे हैं कि वो गलत है तो फिर गलत है, मैं मानता हूँ ये बात। ठीक है। और जहाँ जी, और एक ये भी बात है कि जहाँ तक रहा, सिर्फ आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किसी भी ऐसा रिलेशन नहीं था जिसपे कोई क्वेश्चन है। मेरे ख्याल में कोई और ऐसा रिलेशन नहीं है। ज़ैनब का क्यों है? अब हाँ, मैं ज़ैनब वाला सुनी थी, मैं वो भी आपसे क्लियर करना चाहती हूँ। ज़ैनब का इसलिए हुआ था, मौलाना की बात छोड़िए, अब मेरी बात सुनिए ना, मैं कह रही हूँ ना, आप पहले मेरी बात सुनिए, फिर आप हर से मैंने आपको पहले ही कहा। हाँ बिल्कुल। हाँ बोलिए। मौलाना ने जो कहा, जी आप पहले ये बताएं, आपने कहा कि मौलाना आपके इस तरह से कह, मैं ये कह रही हूँ कि इसमें कोई गलत बात मुझे नहीं लग रही, क्योंकि उन्हें उस वक्त ये करना था कि सोसाइटी में इतना ज्यादा ये फैला हुआ था कि लोग अपनी इस तरह से शादी नहीं करते थे, जब बच्चे को इस तरह से पालते थे, अपने बच्चे की जब परवरिश करते थे। फातिमा जी, आपके हिसाब से करना चाहिए, क्योंकि उनका सगी औलाद नहीं थी, वो उन्होंने पाला था। आपके हिसाब से भी करना चाहिए ना, फिर मौलाना ने भी तो वही कहा। हाँ, तो इसमें क्या गलत बात है? अच्छा, मतलब आप भी यही मानती हैं? आपने तो जो कंडीशन बनाई, वो कंडीशन गलत बनाई इन्हें। नहीं, एक मिनट रुकिए, मैं आपसे पूछता हूँ,
मिसाल के तौर पे आपकी शादी हुई, ठीक है, आपके जो भी फ्यूचर हस्बैंड होंगे, ठीक है, आप दोनों को बच्चे नहीं हो रहे हैं, ठीक है, अल्लाह करे ऐसा नहीं हो, आपको बच्चे भी हो और खुश रहे आप हमेशा जिंदगी में। मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी, मैं आपके ऊपर रख रहा हूँ ताकि मुझे लगता है कि जब हम पर्सनल लेवल पे रखते हैं तो बातें समझ में आती है। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि मिसाल के तौर पे आपने एक बच्ची अडॉप्ट की, ठीक है, छोटी सी बच्ची आपने अडॉप्ट की, आपने उसको बहुत प्यार दिया, पाला पोसा, बड़ा किया, एजुकेशन कंप्लीट कराई, अब हो गई है वो बालिग, ठीक है, और इस्लाम के नजरिए से मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होना ही वो बालिग हो जाती है। ये बल्कि ये भी एक अजीब बात है, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने से लड़की बालिग नहीं हो जाती है, यानी वो उसकी प्यूबर्टी अभी स्टार्ट हुई है, वो मैच्योर नहीं हुई है, ना फिजिकली डेवलप हुई है, बिला मतलब इसको फिर भी कंसिडर करते हैं कि वो इस्लाम के हिसाब से बालिग हो चुकी है, उसको मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो चुका है। अब आप ये कहना चाह रही है इस्लाम की रूह से कि अगर आपके हस्बैंड आपकी उस एडॉप्टेड लड़की, मैं बच्ची नहीं यूज करूंगा अभी वर्ड, एडॉप्टेड लड़की से आपके हस्बैंड शादी कर सकते हैं और आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आ रहा है? प्लीज आंसर। हाँ, तो उसमें पहले उस लड़की की भी रजामंदी तो होगी, आपको ये पता है शायद इस्लाम इतना राइट देते। लड़की राजी है? नहीं साहिल भाई, इस्लाम में लड़की की रजामंदी की जरूरत नहीं है। हाँ, उनके मतलब उनके जो वालिद है, एक मिनट, नहीं मुझे ये पता है कि इस्लाम में लड़की की रजामंदी इम्पोर्टेंट होती है। एडम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, एडम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, इसके लिए मैं कैसे मान लूं कि मोहम्मद साहब की हजारों हदीसें हैं जिसमें ये देखिए, हर साइलेंस इज हर कंसेंट, वो चुप रहे और छोटी बच्ची चुप रहेगी वालिद के सामने, हर साइलेंस इज हर कंसेंट, हर साइलेंस इज हर अफर्मेशन। ये बुखारी और मुस्लिम की हदीसें हैं, मैं नहीं मान सकता, ये बुखारी और मुस्लिम की हदीसें हैं। हर साइलेंस इज हर परमिशन, हर साइलेंस इज हर कंसेंट, एक नहीं हजारों हदीसें हैं सिस्टर, मैं की आपके सामने स्क्रीन पे चल रही हैं, ठीक है, सुनन नसाई से लेके सही बुखारी तक। आपको हजरत आयशा, मैं बताने लगा हूं वही, हजरत आयशा ने एग्रीमेंट नहीं दिया था, हजरत आयशा की एग्रीमेंट की कोई हदीस नहीं मिलेगी। अभी जो साहिल भाई ने आज हदीस पढ़ी थी उसके अंदर भी हजरत आयशा ने फरमाया, जब वो झूले से खेल रही थी और आ रही थी, मुझे पता नहीं था, नेक्स्ट डे मोहम्मद साहब आए और मुझे ले गए। हर साइलेंस इज हर कंसेंट, इस्लाम में छोटी बच्ची की, और मैं आपको शरिया दिखा सकता हूं, इमाम अबू हनीफा का, वो भी कहते हैं साइलेंस इज द कंसेंट ऑफ द वर्जन, एक वर्जन के लिए साइलेंस ही कंसेंट है। मेरी बहन, और अगर वो मना कर रही तो, अगर वो मना करे तो, अगर वो साइलेंट नहीं है और उस बात पे ऑब्जेक्शन कर रही है तो, एक 9 साल की बच्ची कैसे मना कर सकती है बाप के साथ? लव ऑफ गॉड, 9 साल की बच्ची की बात नहीं यहाँ पे हो रही है। आपकी बेटी है? 13 नहीं, मेरी शादी नहीं हुई, 13-14 साल की बच्ची नहीं, मैं बात कर रहा हूँ 9 साल 6 साल की बच्ची। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी 6 साल की उम्र में हुई थी। उस वक्त आयशा की शादी, यानी कि उनके साथ आयशा की शादी 6 साल की उम्र में हुई थी। 6 साल की बच्ची को इनकार नहीं कर सकती। कहाँ चले आप, कहाँ लेके चले गए? उन्होंने मेरे पास एक कंडीशन दी कि अगर आपकी बेटी के साथ ऐसा होगा, आपने कहा, हाँ नहीं तो आप मेरी कंडीशन पे आइए ना, पहले मैं आपको इस बात का बता रही हूँ ना कि मेरी कंडीशन में, मैं आपको बता रही हूँ ना कि अगर मेरी कंडीशन हो रही है तो मैं उस लड़की से पूछूंगी, अगर मेरी बेटी 14 साल की हो, मेरी कंडीशन नहीं पूछे साहिल भाई, खामन ने पूछ रहे हैं, आपके खामन ने पूछ रहे की बात हो रही है यार, ये साहिल भाई ने मेरी कंडीशन बताई है ना। एक मिनट फातिमा जी, एक मिनट यार, हर्षद मालवीय जी, मैं आपको स्टूडियो से निकाल रहा हूँ, बार बार ज्वाइन हो रहे हैं, मैंने कह दिया कि मैं किसी को नहीं लूंगा यार, आप लोग क्यों नहीं समझते मेरे भाई, प्लीज मत ज्वाइन करिए, किसी को नहीं ले रहा हूं मैं। लवली मोमिन साहब, आप भी प्लीज स्टूडियो छोड़ दीजिए, फातिमा जी के बाद हमें स्टूडियो मतलब स्ट्रीम को क्लोज करनी है। साहिल भाई ने मेरी कंडीशन रखी है ना यहाँ पे, सुनिए एडम भाई, साहिल भाई ने भी मेरी कंडीशन रखी है। हाँ नहीं, उन्होंने मेरा एग्जाम्पल दिया है,
आपने हाँ, तो कहा कि अगर आपकी शादी होती है, आपकी औलाद नहीं होती है और आप फिर एक बच्चे को आप गोद देते हैं और वो जब बालिग होती है बच्ची, आपका शौहर उससे शादी करना चाहता है, तो आप उस सिचुएशन में क्या कहेंगी? मैं उस सिचुएशन में अपनी लड़की 14 साल की लड़की बता सकती है कि उसको शादी करना है। मैं भी 14 साल की थी तो मुझे इतनी समझ थी कि शादी क्या होती है, तो उसमें हाँ नहीं, अगर वो उन लोगों की कंसेंट होगी तो उसमें मैं नहीं कुछ कर सकती। लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि कोई 14 साल लड़की इस बात का कंसेंट देगी। मैं 6 साल की बच्ची की बात कर रहा हूँ। नहीं, लेकिन अब अभी आप थोड़ा देर पहले साहिल, एक यहाँ मिनट दूसरी बात हो रही है ना। साहिल यहाँ हाँ पे अभी नहीं मेरी एक बात कर रहे थे। अभी उन लोगों ने उन्होंने कहा खुदा ना खास्ता, हाँ उन्होंने पूरी तमीद ही बांधी कि आपका ऐसा थोड़ा ना हो, मैं थोड़ा देर चाहता हूँ बहुत थोड़ा खुश देर रहे। उसमें ये बात थोड़ा नहीं है ना। थोड़ा देर आप तो पहले ज़ैनब हम रज़ी बोल अल्लाह रहे थे। तआला की बात कर रहे अच्छा, थे ना, स्ट्रॉन्ग तो आप अच्छा, पायलट आयशा रज़ी ज़ैनब अल्लाह की बात तआला कर रहे बात हैं। कहाँ ओके, से आई ज़ैनब की फिर? बात कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग हाँ, ओके, को भी ज्वाइन ज़ैनब, होना है। एक ओके, मिनट, ज़ैनब की बात अच्छा कर लेते हैं। मेरी आवाज ज़ैनब आ की रही है बात क्या? कर लेते एक हैं। हाँ, हाँ हाँ सॉरी। मेरी आवाज आ अच्छा रही मैं है। मैडम, एक स्ट्रॉन्ग पायलट जी को ज्वाइन होना है, तो फैज थोड़े देर के लिए तुम बैक स्टेज आ जाओ। साहिल भाई, हाँ, मैं निकल रहा हूँ, ठीक है, ठीक मैं है, निकल रहा हूँ स्ट्रीम से। ओके। चलिए, ठीक मैं है, ओके स्ट्रॉन्ग ओके। पायलट जी अच्छा को ऐड कर देता हूँ। ये मैं एक चीज सिर्फ ऐड कर देता हूँ इसमें। अभी थोड़ा देर पहले साहिल भाई फातिमा जी बोल रही थी कि कोई अपने माँ से भी कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी जैसे कि अभी इन्होंने इस बात को सही ठहराया कि वो लड़की की अगर मर्जी होगी तो वो अपने बाप से शादी कर सकती है। तो ये बात तो वही हो गई ना फातिमा जी, जो अभी आप थोड़ा देर पहले जिसे गलत बोल रही थी, अभी उसको आप जस्टिफाई कर रही हो। मैंने यही बोला ना कि जब आप जैसे आप बताएं, अगर आप एक एथिज्म बता रहे हैं कि एथिज्म नहीं, मतलब जो एथिज्म को होते हैं छोड़, मैडम एथिज्म मैडम को हाँ, छोड़ के मैडम फातिमा जी, एक मिनट। मैं इसके लिए आप है ना जानते हैं मैडम, कि एक मिनट फातिमा जी, एक मिनट मैडम। इसके लिए मैं बोल रहा था कि इनके साथ चलते हैं थोड़ी देर, क्योंकि इनको ये नहीं समझ में प्लीज, आएगा जो आप कंसेंट बता रहे हैं ना, वो नहीं समझ में आएगा। मैं इनके प्लीज। साथ चलता हूँ। मैं कहता हूँ कि ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि आपकी बेबी ने